चाहते हैं कि हमारे संस्कृति को प्रतिबंधित करके ये हमें एक बांध के रख दे ताकि हम आगे ना आ सके। जब चुनाव का समय आता है तो ये हमें ही आगे करके हमारे ही वोट से ये सत्ता में आते हैं और चुनाव जब खत्म हो जाता है तो ये फिर हमें प्रतिबंधित करते हैं। हमारे आपस में समाज को बांटना चाहते हैं, ये समाज को बांट करके ये विकृत करना चाहते हैं। ये ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा और किसी भी हाल में छठ पूजा करूंगा, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो पेनल्टी देना पड़े पेनल्टी मैं भरने को तैयार हूँ। हम लोग पहले भी नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मानेंगे और मैं महिपालपुर में छठ घाट पे पूजा अर्चना करेंगे। हमको अनुमति दिया जाए, नहीं अनुमति देंगे तो 5 साल बाद फिर उनका कल्याण नहीं आए। दिवाली को तो बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा नहीं है कि हम जो पूर्वांचल वासी है, छठ पूजा कौन करता है? बेसिकली यूपी, बिहार, झारखंड। तो अगर इनकी मंशा होती तो ये कभी भी ऐसा नहीं करते। इनकी मंशा नहीं है कि छठ पूजा हो, ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से छठ पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाए। इसमें बहुत बड़ा एक पेच है, बहुत बड़ा घोटाला है, वो उजागर हो जाएगा सामने और उस उजागर को हम लोग अगले वर्ष तक सामने लेकर के आएंगे। तो केंद्र सरकार समझे, जो हम लोग हिंदू मोदी के लिए मरते मिटते हैं। अभी हम सर, दिक्कत ये है कि हम पूर्वांचल वासी छठ पूजा को लेकर के परेशान हो रहे हैं। छठ पूजा हमारा आस्था का पर्व है, हमारी पहचान है और इसको दिल्ली सरकार जिस तरीके से पूर्ण प्रतिबंध कर दिया है, हम उसके खिलाफ में धरना और प्रदर्शन करके उनको अपना ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारे छठ पूजा से प्रतिबंध हटाया जाए और हम सबको छठ पूजा करने की अनुमति प्रदान की जाए। केंद्र सरकार ये कह रही है कि कोरोना बढ़ने का जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये लगाया गया है। तो उसमें दिक्कत क्या है? हम लोगों ने सरकार को प्रस्ताव दिया था कि हम लोग आर्टिफिशियल घाट बनाएंगे। जैसे एक छोटा सा टप होता है, वो टप में हम एक टप एक व्रती को देंगे और उस पर नंबर वाइज दे देंगे। टप वाइज पानी का व्यवस्था, नीचे कुआं नहीं करना है, उसमें आर्टिफिशियल घाट बना करके उसमें छठ पूजा की व्यवस्था की जाए। इससे ना तो कहीं कोरोना फैलेगा, ना तो किसी के बदन में कोई टच होगा और इस प्रकार से हमारा छठ पूजा भी हो जाएगा और आपका जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध भी आ जाएगा। प्रतीकात्मक हमें परमिशन दिया जाना चाहिए। अच्छा, अभी बिहार में चुनाव हुआ, क्योंकि जो छठ पूजा का जो पर्व है वो पूर्वांचल में देखा जाता है, मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से बिहार में भी मनाया जाता है, क्योंकि वहीं की ये पर्व माना जाता है। तो बिहार में भी हाल ही में चुनाव हुआ, रैलियों में काफ़ी लाखों की संख्या में लोग एक दूसरे को बचड़ते हुए नजर आए। तब ये मतलब इस तरह के गाइडलाइंस को कैसे देखते हैं? तब उस समय देखिए, मैं यही बात सरकार से कहना चाहता हूँ, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार जहां चुनाव हुआ है वहां चुनाव में देखिए कि लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा था। कल माननीय मुख्यमंत्री जी अक्षरधाम मंदिर में सभी विधायकों के साथ उन्होंने पूजा किया, तो क्या वहां कोरोना नहीं था? अब हम जब हम व्यवस्था के साथ में, सरकार ये क्यों नहीं करती कि हमसे व्यवस्था नहीं हो पाई है? अगर वो व्यवस्था करती तो छठ पूजा का भी व्यवस्था हो सकता था, जो नहीं किया गया है। सीमा के अंदर बात करें, कैसे देखते हैं आपकी क्या गला दबाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे संस्कृति पे हमला है। ये चाहते हैं कि हमारे संस्कृति को प्रतिबंधित करके ये हमें एक बांध के रख दे ताकि हम आगे ना आ सके। जब चुनाव का समय आता है तो ये हमें ही आगे करके हमारे ही वोट से ये सत्ता में आते हैं और चुनाव जब खत्म हो जाता है तो ये फिर हमें प्रतिबंधित करते हैं। हमारे आपस में समाज को बांटना चाहते हैं, ये समाज को बांट करके ये विकृत करना चाहते हैं। ये ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा और किसी भी हाल में छठ पूजा करूंगा, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो पेनल्टी देना पड़े पेनल्टी मैं भरने को तैयार हूँ। अच्छा, क्या मतलब दिल्ली सरकार का क्या कहना है इसके अंदर? दिल्ली सरकार ने 10 तारीख को अपना नोटिफिकेशन लाया था एमएचए के गाइडलाइन के हिसाब से कि एमएचए ने कोरोना काल में इन्होंने प्रतिबंधित किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जब अनलॉक स्टार्ट हुआ था तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया था कि आप अपने हिसाब से सभी जगह अनलॉक डाउन कर सकते हैं, यानी आप अपने हिसाब से देखिए। तो राज्य सरकार सीधा उस पर दोषी है, उनको इस प्रतिबंध को हटाना चाहिए और हम लोगों को छठ पूजा का इजाज़त देना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से दिवाली में इतना मतलब गाइडलाइन दिया गया था, गाइड किया गया था कि पटाखे ना फोड़िए, पॉल्यूशन फ्री रहे, इस तरीके से रहेगा क्योंकि सांस लेने में दिक्कत, उसके बावजूद भी देखा गया कि काफ़ी भारी संख्या में पटाखे जलाए गए, तो फिर छठ पूजा के लिए देखिए, ये हमेशा से होता आया है कि जिस चीज़ को ज़्यादा प्रतिबंध करते हैं वही चीज़ होता ही है। मैं कहता हूँ दीपावली पे फटाखा फूटा है, इन्होंने प्रतिबंध किया, उसके लिए जुर्माना का प्रावधान किया, लेकिन फटाखे तो फूटे हैं ना।
तो इसी प्रकार से हम कह रहे हैं इनसे कि छठ पूजा का परमिशन दे दिया जाए, अन्यथा सभी जगह पे छठ पूजा होगा और इसको रोक नहीं पाएंगे। कि जब मंदिरों में दिवाली के समय पूजा हो सकती है तो फिर छठ पूजा क्यों नहीं करा देने का आदेश दिया जा रहा है? क्योंकि दिवाली के लिए तो बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा नहीं है कि हम जो पूर्वांचल वासी है, छठ पूजा कौन करता है? बेसिकली यूपी, बिहार, झारखंड। तो अगर इनकी मंशा होती तो ये कभी भी ऐसा नहीं करते। इनकी मंशा नहीं है कि छठ पूजा हो, ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से छठ पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाए। इसमें बहुत बड़ा एक पेच है, बहुत बड़ा घोटाला है, वो उजागर हो जाएगा सामने, और उस उजागर को हम लोग अगले वर्ष तक सामने लेकर के आएंगे। क्या लग रहा है आपको कि अगर दिल्ली की सरकार या फिर केंद्रीय सरकार इस आपकी जो आवाज़ है अगर वहाँ तक पहुँचती है, उसके बाद भी अगर नहीं मानती आप लोगों की बात, तो क्या करने वाले हैं? हम लोग तो छठ पूजा करेंगे, चाहे वो राज्य सरकार माने या केंद्र सरकार माने या नहीं माने, हम पूजा करेंगे। अब तैयारी भी सब है, सब छठ घाटों पे तैयारी है, छठ पूजा हम लोग करेंगे। हम लोग पहले भी नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मानेंगे, और मैं महिपालपुर में छठ घाट पे पूजा अर्चना करेंगे। हमको अनुमति दिया जाए, नहीं अनुमति देंगे तो 5 साल बाद फिर उनका कल्याण नहीं है। छठ मैया जो है बहुत बड़ा पर्व है बिहारी का। हम लोग जो है दरभंगा जिला केवटी प्रखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, और सारे भूषण झा हमारे सेक्रेटरी है। समाज उत्थान समिति के द्वारा पैसा लगा के हम लोग छठ घाट। ये बताइए कि केंद्र सरकार लगातार कह रहे हैं कि लगातार जो हो कह रहे हैं कि हिंदूवादी सरकार है, तमाम जो है वो पूजा पाठ पर रोक नहीं होगा। हाँ, क्यों हो रही है? तो केंद्र सरकार समझे, जो हम लोग हिंदू मोदी के लिए मरते मिटते हैं। अभी हम बिहार भी गए थे दरभंगा में, आज केवटी विधानसभा से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है, हमारे कौशनर जो है जीते हुए हैं। उससे पूछिए जब कितना काम हम करते हैं। हुकुमदीप जी के बेटा है एमपी में खड़ा, उनके साथ हम कंधे में कंधे लगा के खड़ा जाते हैं बिहार में, दरभंगा जिला में जाके केवटी प्रखंड में सारे योगदान हम लोग